हेलो स्टूडेंट, आज हम लॉगरिथम वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमें क्या क्या रखा है, हमें क्या रखा है कि log 3y इक्वल टू एक्स है और log 2z इक्वल टू एक्स है और हमें फाइंड करना है 72 की पावर x। देखिए भाई, इसमें मैंने एक तरीका याद रख रखा है कि इक्वल टू वाला नंबर बेस की पावर चढ़ेगा। तो इक्वल टू वाला नंबर कौन सा है? x। बेस कौन है इसमें? 3, तो उसकी पावर चढ़ेगा। अगले लॉगरिथम को हमें हटाना है, तो ये हमारा एक रूल है। देखिए इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, यहाँ से मैं लिखूँगी इक्वल टू वाला नंबर किसकी पावर चढ़ेगा? बेस की। तो 3 की पावर x, तो क्या लिखूँगी? 3 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा? y। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर x, बेस की पावर कौन है? इक्वल टू वाला नंबर, तो 2 की पावर x बराबर क्या है? z। ये हो गया। अब मुझे 72 की पावर x को सोल्व करना है। 72 की पावर x, तो 72 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से कटा 36 पे, 2 से कटा 18 पे, 2 से गया 9 पे, तो 2 की क्यूब और 3 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 2 की क्यूब गुना में 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना हो गया। अब उसकी पावर कितनी है भाई? x है, तो इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 की भी x और 3 की पावर 2 की भी x लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए इसको मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, x अंदर 3 बाहर, ऐसे ही 3 की पावर x अंदर 2 बाहर, ये कर दिया। देखिए अब 3 की पावर x की वैल्यू कितनी है? y, और 2 की पावर x की वैल्यू कितनी है? z। तो मैं उसको पुट कर दूंगी यहाँ पे, 2 की पावर x की जगह z पुट कर दूंगी, बाहर क्यूब है ही, और 3 की पावर x की जगह y पुट कर दूंगी, बाहर स्क्वायर है। तो हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर z की क्यूब। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, और हमें इसमें BC की वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन है log 10a/2, log 10b/3, log 10c/5, देन हमें BC की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं इसको लैम्डा के इक्वल मान लेती हूँ। लेट log 10a/2 बराबर log 10b/3 और log 10c/5 बराबर है किसी k के इक्वल मान लेती हूँ। मान लिया। अब देखिए मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी log 10a, तो यहाँ से log 10a की वैल्यू क्या आएगी? 2 इधर गुना में होएगा तो 2k, कितनी वैल्यू आएगी? 2k। तो देखो 10 सबका बेस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं log a बराबर 2k लिख देती हूँ। ओके, इसी तरीके से log b बराबर क्या आ जाएगा? 3k, और log c बराबर क्या आ जाएगा? 5k लिख दिया मैंने। अब मुझे वैल्यू निकालनी है BC की। किसकी निकालनी है? BC की। तो मैंने आपको देखिए b गुना में c की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ b और c को, है ना। या मैं इसको log को हटाना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था 10 बेस है ना, चलो बेस एक बार लगा ही देते हैं। लगा दिया, तो मैंने कहा था बेस की पावर चढ़ेगी ये, तो यहाँ से 10 की पावर 2 के बराबर क्या आ जाएगा? a, और यहाँ से 10 की पावर 2 के बराबर क्या आ जाएगा? 3 के बराबर क्या आ जाएगा? b, और 10 की पावर 5 के बराबर क्या आ जाएगा? c। इतना हो गया। अब मुझे BC की वैल्यू बतानी है, b गुना में c। b की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 3 के, और c की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 5 के। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 3 के में 5 के जोड़े तो 8 के हो गया। कितना हो गया भाई? 8 के। अब हम देखिए हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में है। देखिए 10 की पावर, यस। अब देखो हम इसको थोड़ा सा एक ही फॉर्म में लाएंगे। हमारा आ गया 10 की पावर 8k आ गया, तो इसको मैं लिख देती हूँ 10 की पावर। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 2k, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 10 की पावर 2k गुना में 4 आएगा तो 8k। तो ये क्या है हमारा? a की वैल्यू, तो a की पावर 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 2k की पावर 4 है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमें log 2 3 की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारे पास है log 4 5x, ठीक है, बराबर है x के, और दिस वन, तो हमें log 3 2 की वैल्यू। देखिए हमें जो फाइंड करना है ना उसको मैं लिखती हूँ। हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड log 2 3, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? log 3 डिवाइड बाई log 2 लिख सकती हूँ ना। तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले log 4 5 इक्वल टू क्या है? x। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? 4 की पावर 4 बेस है, 4 की पावर x इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। इसी तरीके से हमें अगला दे रखा है log 5 की पावर 6 बराबर क्या है? y। इसको लिख दिया 5 की पावर y बराबर 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 4 की पावर x बराबर 5 है, 5 की पावर y बराबर 6 है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 5 की जगह वैल्यू पुट कर दूँगी। 5 देखो 5 की जगह क्या पुट कर दूँगी? 4 की पावर x, y बार है ही, बराबर क्या है? 6। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2x, है ना, बाहर y है, तो 2 की पावर x
2x और बाहर y, 2 की पावर x y बराबर 6 हो गया ये इतना। अब हमें निकालना है log 3 और बाई log 2। अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2xy, इसको लिख सकती हूँ 2 गुना में 3 लिख सकती हूँ, पावर 1 1 हो गया। अगर मैं इसको खोलूँ log 3, देखिए log हमें निकालना था 2 की पावर 3 इक्वल टू जेड मान लेती हूँ, मान लो तो हमें एक तरीके से 2 की पावर जेड बराबर क्या आ जाएगी 3, उसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 की पावर जेड इक्वल टू 3 की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं इधर इसमें लोगरिथम ले लेती हूँ, बल्कि दोनों तरफ लोग ले लेती हूँ, लोग लिया तो लोग ऑफ 2 की पावर 2xy यह आ जाएगा लोग 6, ठीक है। इसमें पावर बाहर 2xy बाहर लोग 2 बराबर है लोग 6। तो यहाँ से 2xy बराबर क्या आ जाएगा लोग 6 डिवाइड में लोग 2, डिवाइड में चला गया। तो क्या ये ऊपर नीचे कट सकते हैं? देखो इसको मैं लिख सकती हूँ लोग 6 को लिख सकती हूँ लोग 2 गुना में 3 है ना, और ये लोग 2, तो ये आ जाएगा लोग 2 प्लस लोग 3 और डिवाइड में लोग 2, तो ये हो जाएगा काफ़ी बड़ा। तो इसको कोई और शॉर्टकट से करते हैं हम। देखिए हमने ये किया था ना, यहीं पे चेंज लाते हैं हम, क्योंकि इससे फिर हमें दिक्कत आएगी। हमारा ये था 2 की पावर 2 x और बाहर क्या था y, मैं यहीं पे चेंज लाती हूँ वरना तो इसमें दिक्कत ही आएगी। देखो 2 की पावर 2xy बराबर क्या था 6 को लिख सकती हूँ 2 गुना में 3 लिख सकती हूँ ना। अब 2 की पावर 1 है, इसको भाग में ले जाओ, 2 की पावर 2xy डिवाइड में 2 बराबर क्या आ गया 3। तो ये पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी माइनस। तो यहाँ से क्या बनेगा 2 की पावर 2xy माइनस का 1 बराबर क्या है 3 की पावर 1 है ना। और अगर मैं दोनों तरफ लोग लेती हूँ तो यहाँ से 2xy माइनस 1 तो बाहर, ठीक है, ये बनेगा लोग 2 और ये बनेगा लोग 3 बन गया। अब मुझे 2xy माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा लोग 3 डिवाइड में लोग 2, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 की पावर xy माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं। लॉ ऑफ लॉगरिथम, देखो क्या क्या रखा है। अगर a बड़ा है 0 से और a इक्वल नहीं है 1 के, याद रखना बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और a किससे बड़ा होगा यहाँ पे 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। तो m और n पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? रेशनल नंबर, मतलब p/q फॉर्म में भी हो सकते हैं। देन लोग a बेस है और a यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और ना ही वो नेगेटिव है, बेस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लोग a m n बराबर होता है लोग a m प्लस में लोग a n, मतलब मल्टीप्लाई का प्लस में हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और वो किस में चेंज होएगा सब में। अगर मान लो 3 नंबर है तो ये 3 पे लागू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 से ज़्यादा नंबर हो तो वो ज़्यादा पे भी लागू हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, जैसे हमारे पास ये ज़्यादा नंबर थे तो ये ज़्यादा पे लागू हो गया। एक्स और वाई क्या है रियल नंबर, सच डैट किस तरीके से कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब एक्स और वाई रियल नंबर तो दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होएगा। ए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव रियल नंबर जो बेस है, तो इसको हम मोड में लिख सकते हैं, सेम है प्लस वो सेम कैसे है ये मोड के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट से सब में चेंज हुआ है, लेकिन इसको मैं किस में लिख सकती हूँ प्लस के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे सेकंड लॉ, जिसमें हम लोग ए एम एन है तो इसको जब डिवाइड भी है तो माइनस में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको रेशियो रूल भी बोल सकते हैं हम। और इसको अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट वही ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लोग ए मोड एक्स माइनस लोग ए मोड वाई, और एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब देखिए m की पावर n है तो n बाहर, n लोग ए एम बोल सकते हैं। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए भाई ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए x बराबर दे रखा है लोग 0.1 0.001 और y बराबर दे रखा है लोग 981, तो हमें x माइनस 2y का रूट और ये वैल्यू निकालनी है। देखो क्या मैं इसको लोग 0.1 है, क्या मैं इसको 0.1 की क्यूब लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। तो 3 बाहर, ये बना लोग 0.1 और 0.1। अब हमें एक रूल याद रखना है इसमें, जब भी लोग ए हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1, मतलब बेस भी सेम और इधर भी सेम है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब इसमें देखिए 0.1 0.1, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या हो गई 3। इसी तरीके से इसको हम चेक करेंगे, y बराबर लोग 9 और 91 को लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर, 2 पावर बाहर लोग 9 तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आई है 3 2 और y की वैल्यू आई है √2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लो इसको रेशनलाइजेशन करना हो, जैसे मैं
3 को लिख सकती हूँ 2 + 1 लिख सकती हूँ, और माइनस का 2√2 हो गया इतना। अब देखो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर, 1 को मैं 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बनता है 2 गुना में a गुना में b, तो क्या यही बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो पेपर में आपका इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल पे आ जाते हैं हम वापस से। देखिए हमारा रूल क्या है, log a1, याद रखना log 1 जो है वो हमेशा 0 होता है, और सेम बेस हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन a क्या होना चाहिए, वही पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर m एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और a और b क्या है, रियल नंबर, जिसमें a और b इक्वल नहीं है, देखो 1 के, क्योंकि बेस इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, है ना, तो ये डिवाइड में है, तो उसको हम बेस चेंज फॉर्मूला कर सकते हैं। log am गुना में log ba बराबर होता है log bm, तो हमने इसको इधर भेज दिया ना, इसको गुना में भेज दिया इधर। तो एक तरीके से हमने एक देखो इसको हमें स्टडी कैसे करना है, इसको हमें स्टडी ऐसे करना है। देखो log m बाई log a है, हमने एक b को ऐड कर दिया, b बेस बना दिया, तो bm log ba, याद रखना। मतलब मैंने देखो log am कैसे खुल सकता है, log m डिवाइड में log a खुल सकता है। तो मैंने मान लो log m डिवाइड में log a है, मल्टीप्लाई कर दिया log b से और डिवाइड भी कर दिया log b से, तो इस दोनों को पढ़ूंगी तो इसको क्या लिख सकती हूँ, log bm। अगर मैं इन दोनों को पढ़ूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ, log ab लिख सकती हूँ ना, तो वही बनाई है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, log 3a गुना में log ax बराबर 4, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको मैं सिंपल करती हूँ, इसको log a बाई log 3 लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, log x बटे में log a बराबर क्या है 4। देखो log a से log a क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या आ गया, log x डिवाइड में log 3 इक्वल टू क्या है 4। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, log x और 3 बराबर क्या है 4। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेस के ऊपर ये पावर चढ़ जाती है, तो 3 की पावर 4 चढ़ गई बराबर x, 3 की पावर 4 क्या होती है 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई 81। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको बुक से ही करवा रही हूँ बोला। देखिए हमें क्या दे रखा है, a और b क्या दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर, देन हमें अदर देन यूनिटी का मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, बेस इक्वल 1 नहीं है, और लीस्ट वैल्यू हमें बतानी है। देखिए हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है log ba प्लस में log ab का मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है log ba। इसको मैं अगर नीचे लेके जाऊँ तो इसको 1/log ba लिख सकती हूँ ना। ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए log b डिवाइड में log a हो गया ये, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करूँगी, रेसिप्रोकल करूँगी, तो a ऊपर b नीचे, तो ये बन जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने log ba जो बेस है उसको x मान लिया, तो ये वाला अगर x है तो ये इसका उल्टा ही है, तो ये 1/x हो गया। और मॉडुलस वैल्यू हमें पता है हमेशा +-2 और -2 के बीच में लाई करती है ना। तो यहाँ पे x + 1/x > 2 कब होगा, जब x पॉजिटिव है, ठीक है। और x + 1/x <= -2 कब होगा, जब x क्या है नेगेटिव। इतना हमें मालूम है। अब देखिए तो अब हमें इसकी क्या बतानी थी, वैल्यू बतानी थी मॉडुलस में। मॉडुलस में वैल्यू क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन, तो इसकी वैल्यू > 2 आएगी पॉजिटिव के लिए। तो सबसे कम वैल्यू क्या है 2, बाकी सारी वैल्यू क्या है इससे बड़ी, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन हमें दे रखा है 1/log ABC प्लस में 1/log BC ABC log CA ABC, और हमें वैल्यू बतानी है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए मैंने इसको नोटबुक पे सोल्व करती हूँ, 1 मिनट। देखिए हम कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ 1/log, इसको लिख सकती हूँ ABC डिवाइड में log AB लिख दिया, प्लस में 1/log ABC डिवाइड में log BC प्लस में 1/log ABC डिवाइड में log CA लिख दिया। अब हमें पता है ये AB जाएगा ऊपर और log ABC आएगा नीचे, ऐसे ही log BC जाएगा ऊपर और log ABC आएगा नीचे, ऐसे ही log CA ऊपर और log ABC नीचे। अब हमारा पूरा एलसीएम क्या है, log ABC, ये क्या बना log AB प्लस में log BC प्लस में log CA बन गया। अब हम जानते हैं प्लस में मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो log AB गुना में BC गुना में CA हो गया, और डिवाइड में क्या है log ABC log ये A का स्क्वायर B का स्क्वायर और C का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है डिवाइड में ABC, इसको क्या लिख सकती हूँ log ABC पूरे का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है log ABC 2 बार
log ABC डिवाइड में log ABC, देखो सेम से सेम कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू है log 3 की पावर 4 और x की पावर y की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए पहले मैं इसको सोल्व आउट कर लेती हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है log 3 की पावर 4 बराबर y, मैं इसको सिंपल लिख दूँ। सिंपल लिखने में मैंने आपको बताया था जो बेस है उसकी पावर चढ़ जाती है, तो 3 की पावर y बराबर किसके इक्वल आ गया भाई, 4 के आ गया। तो हमें x की पावर y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की पावर y की वैल्यू बतानी है। अब x हमारे पास कितना है भाई 27, तो 27 y हमें बताना है। 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ और इनटू में क्या है y, तो इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर y अलग और 3 ऊपर लिख दिया, और 3 की पावर y हमारे किसके बराबर है 4, तो 4 की क्यूब कितनी होती है 64 आंसर आ जाएगा हमें, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 16 log 4 की क्यूब की वैल्यू बतानी है। देखो ये 16 की पावर है, log क्या है ये 4 की क्यूब है। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे पहले 16 को सोल्व कर देती हूँ। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, और ये क्या है log 4 की क्यूब है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये जो है ना, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है, 4 log 4 बच जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3 की पावर 2, क्या आ जाएगी 3 की पावर 2, क्योंकि हमने पढ़ा है n log m बराबर क्या होता है log m की पावर n होता है ना, क्या होता है log m की पावर n। तो मैंने देखा 4 log 4, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होती है, और मैंने बताया था इसकी वैल्यू ऐसे की क्या होती है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए हम 2 रूल पढ़ लेते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो log a की पावर q n की पावर p, देखो ये बेस की ऊपर कुछ पावर है और ये बेस के साथ में जो है उसकी पावर है, तो बेस के जो ऊपर की पावर होती है ना वो हमेशा डिवाइड में जाती है। देखो इसकी पावर p बाहर होती है तो हमें पता है, ये बेस की पावर है तो ये डिवाइड में जाएगी log a n, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से देखो n की q n की p, तो p बटे q बाहर, ये log n बाई n, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है सेम की 1, तो ओनली p बाई q आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं 1-2। देखिए भाई ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है log 3x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log 3x, इसको मैंने एज इट लिखा। 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर है, log इसको लिख सकती हूँ 3 की क्यूब, ये x क्यूब है, इक्वल टू क्या है भाई हमारा 9। देखो ये तो एज इट ही जाएगा, इसमें देखो इसकी 2 बाहर और इसकी 2 जाएगी डिवाइड में, तो 2/2, और ये क्या बना log 3x, इसमें भी 3 बार इसमें भी 3 बार, तो 3/3 log 3x इक्वल टू क्या है भाई 9। ये कटा 1 पे, ये भी कटा 1 पे, 1 2 3 ऐसे कितनी है ये 3 टर्म, 3 log 3 की पावर x इक्वल टू क्या है 9, 3 को डिवाइड में ले जाओ, log 3x इक्वल टू 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, ये बेस है उसकी पावर इक्वल टू वाला चढ़ा दो, तो 3 की पावर 3 और इक्वल टू क्या आ गया x, तो 27 आंसर आ जाएगा हमारा x का। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन। देखिए भाई अब हम एक रूल पढ़ लेते हैं, x की पावर log a y बराबर होता है y log a की पावर x। देखिए इसमें ये देखिए log a अपनी जगह फिक्स है ना, x और y ने पोजीशन को इंटरचेंज किया, x y, देखिए y x है ना, तो ये रूल क्या कहता है, इस तरीके से ये पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ये दे रखा है log 2 की पावर log 3y और ये 5 की पावर log 3 2, तो हमें इसमें बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो log 3 5, ये मैं वैसे रहने देती हूँ, तो 2 और 5 इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ पे log 3 एज इट इज जाएगा, तो 2 यहाँ पे, ठीक है, log 3 एज इट इज और 5 गया ऊपर, मतलब मैंने इन दोनों को अपनी पोजीशन से क्या कर दिया इंटरचेंज, 2 नीचे और 5 ऊपर। देखो क्या ये सेम है, और सेम में से सेम गया 0 आंसर। वैसे आप इसको सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा सोल्व करने में, तो ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए ए क्या रखा है ग्रेटर देन अगर 1 है, तो log ax लेस देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। log ax बराबर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और log ax बड़ा होगा 0 कब होगा, जब x बड़ा होगा 1 से। अगर x y से बड़ा है तो अगर मैं log लगाऊंगी तो वो भी उससे बड़ा होगा, इसका मतलब log फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे देखिए यहाँ पे देखो log x का ग्राफ बना रखा है, आपको ग्राफ आना चाहिए। देखो y बराबर log ax, जब a बड़ा है 1 से, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहूँ तो देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है, मान लीजिए x की जगह 0 है, log 0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी,
मान लीजिए x की जगह 1 है, log 1 क्या होता है 0 और 2 पे log 2। तो ये देखो x अगर 0 है तो y क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मान लो ये कहीं से चल रहा है। x अगर 1 है तो y 0, x 1 y 0 ये पॉइंट है और 2 के ऊपर log 2 मान लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं इनको ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी डाउनवर्ड, तो आप इस तरीके से भी बना के देख सकते हैं। देखिए आगे हमारा जो दे रखा है रिजल्ट, log ax लेस देन 0 कब होगा, जब x बड़ा होगा 1 से, कब, जब a बिलोंग करे 0 से 1 के बीच में। उस पिछले वाले क्वेश्चन में x बिलोंग करा था 0 से 1 के बीच में, तो इस बार अगर बेस बिलोंग करे तो लेस देन 0 आएगा और ये x बराबर 1 पे तो 0 ही आएगा। log ax बड़ा है 0 से कब होएगा, जब x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे और a भी 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे, तो वो हो जाएगा बड़ा। तो इस केस में x बड़ा है y से, तो log ax छोटा हो जाएगा log a y से, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। डिक्रीजिंग है तो उल्टा ग्राफ बना देना। ठीक है, तो याद रखना इसमें a 0 से 1 के बीच में लाई किया था और उसमें x 0 से 1 के बीच में लाई किया था। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, अगर log ax a 1 से बड़ा है तो log ax 1 से बड़ा कब होगा, जब x a से बड़ा है। जब x 0 से a के बीच में है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी और x a के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, हमने पढ़ा था log a x है। ठीक है, log a x की जगह a पुट करा तो सेम से सेम कट के क्या आएगा 1, है ना। तो इस तरीके से मेरे रिजल्ट याद रखना है। ये एक रिजल्ट और पढ़ लेते हैं, log a x अगर 1 से बड़ा है, a भी 1 से बड़ा है तो x a से बड़ा होगा। जब x 0 से a के बीच में बिलोंग करता है, जब a बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ रिजल्ट्स होंगे। देखिए हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। देखिए कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम में बेस हमेशा 10 होता है। देखो बेस हमेशा क्या होगा 10, तो इस सिस्टम को बोलते हैं ब्रिग्स सिस्टम। क्या बोलते हैं, ब्रिग्स सिस्टम। मान लीजिए नेचुरल लॉगरिथम की बात आ जाए, नेचुरल लॉगरिथम में हमेशा बेस क्या होता है ई, और ई हमें पता है इरेशनल नंबर होता है जो 2 से 3 के बीच में लाई करता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.7। ये आपको याद भी रखनी है। तो ई की वैल्यू क्या होती है 1 + 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 2.7। अब देखिए log 10 7 बराबर है 0.88451, तो हमें पोजीशन बतानी है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 7 की पावर -20। देखिए मैंने इसको x के इक्वल मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, 10 वाला log बेस लूँगी तो माइनस का 20 बार log 7। अब हमें log 7 की वैल्यू पता है, वो वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। ओके, देखिए और हमें इसकी वैल्यू किस में निकालनी थी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखिए जैसे ये माइनस का आया था, है ना, तो इसमें एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। एक जैसे घटेगा तो इसमें जुड़ेगा माइनस के 17 -16, जैसे ये माइनस का 16 प्लस इसको लिखा जाएगा 0.9020 लिखा जाएगा, और ये भी क्या है माइनस का है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 1 में से घटाएंगे, 1 में जोड़ेंगे। अब जो घटाने वाला नंबर है माइनस का 1, -16 में -1 जोड़ा तो माइनस के 17, और अब मैं इसको 1 में से घटा दूँगी, तो 1 में से इसको घटाऊँगी तो क्या आएगा 0.0980। तो इसका मतलब इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 17th, तो ये 17 नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन सोल्व है, हम उसी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए x = है log 2a, y बराबर है log 3a 2a, और z बराबर है log 4a बेस और 3a। तो हमें x y z + 1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ देखिए x y z + 1 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x की वैल्यू क्या है log 2a और a, वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू क्या है log 2a और 3a, वैल्यू पुट हो गई। इसी तरीके से z की वैल्यू क्या है log 4a और 3a, वैल्यू पुट हो गई, और प्लस में क्या चल रहा है हमारा 1। इतना हो गया। अब देखिए मैं इसको कैसे सोल्व आउट कर सकती हूँ, इसको मैं देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ log a डिवाइड में log 2a, इसको क्या लिख सकती हूँ log 2a डिवाइड में log 3a, इसको क्या लिख सकती हूँ log 4a डिवाइड में सॉरी ऊपर 4a नीचे 3 है, 3a से 3a कट गया है ना, और 2a से 2a कट गया, तो क्या बचा log a डिवाइड में log 4a, है ना, उसको मैंने लिख दिया log a 4a, और प्लस में क्या चल रहा था हमारा 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल। तो यहाँ पे x y z किसके बराबर आ जाएगा भाई log, देखिए इस 1 को हमने 4a वाला बेस वाला लिख दिया ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, तो हम कैंसिल नहीं करेंगे इस 1 को, तो 1 की लिख दिया log 4a क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू 1 होगी। 4a क्यों लिया मैंने, क्या कि ताकि बेस सेम हो जाए। ठीक है, तो ये देखो log m + log n, तो log m × n होता है, बेस क्या है log 4a, तो 2 गुना में 4a, तो क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर, जिसको मैं 2a का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसमें पावर 2 बाहर, 2 पावर बाहर आ गई। ठीक है, ये क्या बन गया log 2a 4a, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इसमें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे आगे क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, अगले एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।